है कि 78 के बाद मध्य प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास से और हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से रीवा में एक नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे प्रदेश में पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हर वर्ष हम स्वच्छता ही सेवा ऐसा करके स्वच्छता मिशन में काम करते हैं और समाज को भी लगाते हैं। इस वर्ष हमने स्लोगन दिया है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव भी हमारा स्वच्छता का हो और हमने संस्कार भी स्वच्छता के हों। उसमें हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ें। उसके अंतर्गत युवाओं के लिए मैराथन होगी, मानव श्रृंखला होगी, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता होगी, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी और साथ में सफाई मित्र जो हमारे हैं उनके परिवार की भी चिंता, उनके कॉलोनी की चिंता, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब भी हम कराएंगे। कुल मिलाकर एक जन भागीदारी से जन चेतना जागृत हो, इसका प्रयास होगा और यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। और एक इसमें जो विशेष बात है जिस पर हमने फोकस किया है कि अनेक स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमेशा ही गंदे होते हैं। हमने उसको नाम दिया है ब्लैक स्पॉट। इस ब्लैक स्पॉट को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने वार्डों में यदि कोई है तो उसको स्वच्छ रखना, उसको अच्छा बनाना, एक चुनौती के रूप में उसको लेना। ब्लैक स्पॉट को समाप्त करके वहाँ अगर हम कोई पार्क बना सके, वहाँ हम कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की व्यवस्था कर सकें, तो ये हम आग्रह करेंगे पूरे प्रदेश के लोकल बॉडीज़ को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और सभी जनप्रतिनिधियों से कहा गया है, सभी प्रभारी मंत्रियों से भी एक निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 17 सितंबर को सब अपने अपने प्रभार के जिलों में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। एक और आज बड़ा डायनेमिक डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है कि जितने भी निगम मंडल हैं वहाँ पर अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, अब सारे निगम मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। तो जितने भी जैसे मैं यदि मेरे यहाँ कहूँ तो हाउसिंग बोर्ड के हमारे अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं अध्यक्ष रहूँगा उसका। जी नहीं, वो तो बाद में होगी, पर अभी जो बने हुए हैं, अभी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, एक सोयाबीन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कैबिनेट में निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी एमएसपी बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी एमएसपी हो, क्योंकि अभी मार्केट में रेट 4,000 का है। तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि एमएसपी में रेट बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। एक पुनर्गठन आयोग बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं सभी प्रभारी मंत्रियों को कि अपने अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति को देखकर, उसकी जनसंख्या को देखकर किस प्रकार उसका सीमांकन कर सके, पुनर्निर्धारण कर सके हम, इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इस पुनर्गठित आयोग के माध्यम से सीमांकन हमारे जिले का किस प्रकार का हो, तहसील का किस प्रकार का हो, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुनिश्चित करें।
सभी जानते हैं कि उज्जैन में माँ शिप्रा नदी है, और शिप्रा नदी का जो सोर्स था पानी का वो अब नहीं रहा, पर उसमें निरंतर प्रवाह रहे, ये वहाँ के संत समाज की बहुत दिनों से मांग थी। तो अब हमने वहाँ पर एक परियोजना जिसकी लागत 614 करोड़ रुपए है, इसके माध्यम से हम इस जलाशय सेलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जल संग्रहण क्षमता बढ़ाएंगे और समय समय पर शिप्रा जी में पानी छोड़कर उसका प्रवाह 12 महीने अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश करेंगे। ये सरकार का बड़ा डायनेमिक डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश की धार्मिक जनता और विशेषकर साधु संत को जो आग्रह था उनको इस निर्णय से